नमस्कार। आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस। आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें बने हुए राइस चाहिए। तो पहले से फ्रिज में राइस रखे हैं तो वो ले लीजिए या फिर बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं। ये बर्तन ले लिया और इसमें डाल देंगे 3 से 4 कप पानी और पानी को ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देते हैं जिससे चावल अलग अलग रहेंगे। और चावल को नमकीन करने के लिए 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। चावल हम फीके भी बना सकते हैं, बाद में भी नमक डाला जा सकता है। और ये 1 कप चावल अच्छी तरीके से धो के साफ करके पानी में आधा घंटे भिगो कर ले लिए हैं। चावल को 20 मिनट या आधा घंटे पहले ही पानी में भिगो दें तो ये खिले खिले बनते हैं और जल्दी से कुक हो जाते हैं। और पार्सली ढक कर कुक होने देते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इन्हें चेक किया था, ये कम कुक हुए थे। हमने इन्हें चला दिया, 2 मिनट और कुक कर लिया। अब 7 मिनट में देख रहे हैं ये चावल लंबे हो गए हैं, कुक दिख रहे हैं। और इस तरीके से दबाएं तो ये मैश हो रहे हैं और एकदम टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें आप ओवर कुक बिल्कुल ना करें, 5% हल्के से कम ही कुक करें। ये छलनी हम इस माड़ के ऊपर से तुरंत उठा लेंगे क्योंकि नीचे से जो इसकी भाप आएगी माड़ की, वो नीचे वाले चावल को ओवर कुक कर देगी। अब हमें तुरंत चावल को ठंडा करना है। ये ट्रे ले लें और इसमें ये चावल थोड़ा सा खोलते हुए डाल देंगे। और यह है चावल से निकला हुआ न्यूट्रिशियस मार्ग। इसमें आप तड़का लगाकर थोड़ा नमक डालकर इसे एपेटाइजर के रूप में सर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमने फूल गोभी ले लिया है फ्लोरेट करके और इस फ्लोरेट किए हुए गोभी का वजन लगभग 200 ग्राम है। अच्छे तरीके से 3-4 बार पानी से धो लिया है और छलनी में रख के सुखा कर ले लिया। इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे अच्छी क्रिस्पनेस आती है। और अकेले मैदा से भी बना सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे भी इनके अंदर अच्छा कलर आएगा और हल्का तीखापन भी आएगा। और ये 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। इनको हम मिलाते हैं, 1-2 चम्मच पानी डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको हाथ में मिर्च से थोड़ी जलन हो जाती है, तो चम्मच से भी बड़े आराम से हो जाता है ये। तो मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो गई गोभी के ऊपर। इसमें हमने 5 से 6 चम्मच पानी का यूज़ कर लिया है। अब गोभी तलने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है, तो इन्हें तलने के लिए डालते हैं। तेल मीडियम गरम हो और फ्लेम भी मीडियम हो, बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से उठाकर एक एक पीस हम इसके अंदर डाल देते हैं और इन्हें थोड़ी देर तलने देते हैं। इन्हें 2 मिनट तक सिकने दिया है। अब थोड़ा पलट देते हैं ताकि ये चारों ओर से अच्छे तरीके से सिक सकें। और इसी तरीके से थोड़ा सा घुमाकर चलाकर इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन और बढ़िया सा क्रिस्प होने तक तल लेंगे। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई। इनका देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, अच्छा सा डार्क कलर हो गया है, क्रिस्प भी दिख रहे हैं। निकाल लेते हैं इन्हें और बचे हुए मंचूरियन भी इसी तरीके से तल लेंगे। और एक बैच को सिकने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। चावल ठंडे होकर तैयार हो गए, एक एक खिला खिला चावल बना है। अब अगला स्टेप, ये कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन कर दी और 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। गरम कर लेते हैं। ऑयल को इस तरीके से कढ़ाई पर चारों ओर जरूर लगा दीजिए, क्योंकि कढ़ाई पर अगर ऑयल नहीं होता तो चावल वहां जाकर चिपक जाते हैं और टूट जाते हैं। और हमें चाहिए एकदम साबुत खिले खिले चावल। गरम ऑयल में डालते हैं 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। बस हल्का सा भून लिया है। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो यहाँ आप डालिए 6-7 लहसुन की कली बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक कटी हुई और हल्का सा भून लीजिए। और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये 1 गाजर
पतली पतली लंबी लंबी काट ली है, और एक शिमला मिर्च इसी तरीके से इसे भी काटा है, और ये आधा कप बीन्स। कटिंग आप अपनी पसंद से जैसी चाहे वैसी कर सकते हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, और जितनी सब्जियां चाहें उतनी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें तेज़ फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट भूनेंगे। इन्हें ज़्यादा बिल्कुल नहीं कुक करना है, क्रंची ही रखना है, तभी सब्जियों का असली टेस्ट मिलेगा। इन्हें हमने 2 मिनट भून लिया, हल्की सी नरम हो गई है। अब इनमें थोड़े से और मसाले डालते हैं, और फ्लेम को अभी मैंने कम कर दिया है। आधा छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं सब्जियों के लिए। चावल में नमक पहले से ही है, और गोभी में भी पहले से ही नमक है। और ये 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच विनेगर, 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। इनसे चावल में बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। ये सॉस बनके तैयार हो गया। अब इसमें डाल देंगे ये गोभी। ये गोभी मंचूरियन हो गया तैयार। अब इसमें डालते हैं राइस। और हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। फ्लेम लो मीडियम। और ये देखिए बन गए अच्छे खिले खिले गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस। बहुत अच्छी सॉसेस की खुशबू आ रही है, और देखने में भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देते हैं। गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस सर्व करने के लिए तैयार हैं। और देखिए कितने कलरफुल बने हैं, एकदम खिले खिले हैं, और स्वाद में लाजवाब हैं। इतने राइस परिवार के 2 से 3 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मंचूरियन बनाने के लिए जब आप गोभी में मसाले डालें, इसके बाद जब पानी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से डालें। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बस उतना ही पानी जाए कि मसाले मैदा वगैरह गोभी के ऊपर कोट हो जाए। तलते समय ऑयल को चेक कर लें, मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम भी मीडियम हाई हो, और बस इन्हें थोड़े से क्रंची और अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। राइस के लिए जब आप सब्जियां भून रहे हैं तब उन्हें तेज़ फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बस 1-2 मिनट भूनें, ज़्यादा देर तक कुक नहीं करें। सब्जियों को क्रंची ही रखना है। बस फिर सारी चीज़ों को मिलाइए, गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो आप इन्हें बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।